हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मिनी वर्ल्ड एजुकेशन के इस लेटेस्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूं मैं, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसको। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, एक ट्राइंगल की बात की जा रही है पी क्यू आर। ठीक है, राइट एंगल 8 क्यू, जो राइट एंगल जो है वो कहां पर मेंशन है, क्यू पॉइंट पर। साथ ही दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। पी आर और क्यू आर दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, दोनों का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। एंड पी क्यू आपको दे रखा है किसके बराबर, 5 सेंटीमीटर के। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, है ना। तो अपने को क्या डिटरमाइन करना है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फाइंड करनी है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूंगा इस तरह से। ये इस तरह से मैंने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर, है ना। और जो है क्वेश्चन में जैसा दे रखा है कि राइट एंगल जो है वो कहां पर दे रखा है उसने, राइट एंगल जो है वो क्यू पर दे रखा है। कहां पर दे रखा है, क्यू पर। इस क्यू पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल हमारा यहां पर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा। अब आगे देखेंगे हम, क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर। ये स्टूडेंट ध्यान से समझना, पी आर और इस क्यू आर, इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जो पी क्यू है ना, ये 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ना। सिंपल चीज थी बहुत। अब देखेंगे हम आगे, देखो ध्यान से। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो देखो सबसे पहले तो, जब भी आपको पता है, अपने लास्ट क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से देखा है कि अगर अपने को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए, है ना, तो हमें, हमारे पास हाइपोटेनस भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बेस भी होना कंपलसरी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है ना। एक ही साइड गिवन है, दो साइड हमारे पास है नहीं। तो सबसे पहले हमको तो ये दोनों साइड निकालनी पड़ेगी कैसे भी करके, तब जाके हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब देखेंगे ध्यान से। अब पी क्यू, क्यू आर और पी आर, क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं एक बार इधर लिखता हूं। क्या गिवन है क्वेश्चन में, इधर लिख देता हूं। गिवन है, देखेंगे ध्यान से क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दे रखा था, और दे रखा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इस तरह से। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस क्यू आर की वैल्यू निकाल देता हूं यहां से। अगर क्यू आर को मैं यहीं पे रहने देता हूं, सुनो ध्यान से, इस ऑप्शन को देखो एक बार, इसको देखो, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। एक काम करता हूं, मैं इसको आगे पीछे लिख देता हूं। मैं पहले उसको लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। एक मिनट, पहले मैं इसको लिख देता हूं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको भी सॉल्व करता, पर फिर वो लाइन बीच में रहती तो आपको दिक्कत हो सकती थी। तो इधर मैं लिख देता हूं, देखो पहले मैं इसको लिख देता हूं, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसको पहले लिख देता हूं मैं। और जो दे रखा है, क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पी आर और क्यू आर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। अब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैं क्या करना चाह रहा हूं कि अगर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो इस क्यू आर को देखो, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्यू आर को मैं इधर ही रहने दूंगा। ये पी आर जो प्लस का है ना, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब बहुत सारे, जैसे कि मैं एक बार करके बताता हूं, देखो, है ना। मैं इस क्यू आर को मैंने इधर रहने दिया, इक्वल पी आर उधर चला गया, तो 25, है ना, 25 माइनस का पी आर हो गया। ऐसा कहना चाह रहा था। क्यू आर हमारे पास कितना निकल के आया, 25 माइनस पी आर निकल के आया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने क्यू आर को ही इधर क्यों रहने दिया, मतलब क्यू आर की वैल्यू ही क्यों निकाली, आप पी आर भी तो निकाल सकते थे। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम पी आर भी फाइंड कर सकते थे। चाहे आप क्यू आर निकालो या पी आर निकालो, या फिर तो इस साइड की वैल्यू निकाल दो या फिर इसकी निकाल दो, डजेंट मैटर, है ना। आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, अगर मैं चाहता ना इसको, तो क्यू आर को मैं उधर भेज देता, तो पी आर बराबर कितना हो जाता हमारे पास, 25 माइनस का क्यू आर हो जाता। ऐसे भी कर सकता था मैं, है ना, पी आर की वैल्यू भी कर सकता था। तो कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने अभी कैसे निकाला, मैंने कैसे किया, अभी मैंने किया 25 माइनस पी आर लिखा, किसको, क्यू आर को। मतलब एक बार की मैं लिख देता हूं, कितना है, 25 माइनस पी आर, है ना। हमारे पास पी क्यू है, क्यू आर है, हमें पी आर फाइंड करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो।
जैसे कि अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो है ना, जस्ट सामने वाली साइड, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। लास्ट लेक्चर में बताया मैंने आपको, है ना। ये बेस है और हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो मैं यूज करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। इधर लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, एच स्क्वायर हमें एच ही निकालना है, तो मैं एच स्क्वायर को ऐसे रहने दूंगा। पी स्क्वायर हमारे पास कितना, मतलब 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर। बताइए बी का स्क्वायर कितना होगा। बी हमारे पास बेस है कितना, सोचने वाली बात है। बेस हमारे पास कितना है, क्यू आर। देखो एक काम करते हैं, एच जो है ना, एच ये है हमारे पास पी आर, तो इस एच की जगह मैं पी आर का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ये मैंने इधर लिख दिया पी आर का स्क्वायर, कोई डाउट तो नहीं है। देखो एक बार वापस, है ना, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मैंने पी आर स्क्वायर क्यों लिखा, देखो एच, एच क्या है हमारे पास, पी आर ही तो है ना। तो एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या पी स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास, पी क्यू का स्क्वायर। एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर पी क्यू का स्क्वायर लिख, वैल्यू अपन बाद में रख देंगे। पी क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे, है ना। अब यहां पे करता हूं मैं, देखेंगे सब ध्यान से। जैसे कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, देखो पी आर स्क्वायर को मैं एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। पी आर स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रहने दिया, प्लस सॉरी इक्वल में कितना है, पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो, देखो ध्यान से। अब हमारे पास क्या है, क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर ये रहा, है ना। क्यू आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 25 माइनस पी आर, क्योंकि ये तो हमारे क्यू आर की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्लस का मैंने प्लस लिख दिया, और क्यू आर की वैल्यू मैंने लिखी 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, लाइक दिस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हो सकता है कि ये स्टेप थोड़ी सी टफ लगी हो आपको, सर कहां से क्या वैल्यू रख रहे हो आप, ठीक है ना। लेकिन एक बार देखो आप, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो मैंने अप्लाई करी, है ना। एच स्क्वायर, एच हमारे पास पी आर था, पी आर का स्क्वायर कर दिया मैंने। इसके बाद पी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास पी क्यू है, तो पी क्यू को मैंने स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर कर दिया मैंने। वैल्यू पुट करी, पी आर स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास, पी आर की कोई वैल्यू नहीं, वही तो हमें फाइंड करनी है ना। तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया। पी क्यू हमारे पास 5 था, 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर, पूरा पूरा है ना, ये पूरा पूरा क्यू आर है। तो इस पूरे क्यू आर की जगह मैंने पूरा इसको लिखा, उसका होल स्क्वायर किया, ऐसा कहना चाह रहा हूं। सिंपल है, कोई दिक्कत। अब आगे देखेंगे, पी आर स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे, इक्वल 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस, अब सोचो कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे 25 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये गलती नहीं करनी है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, ठीक है ना। तो मैं इधर आइडेंटिटी इधर लिख देता हूं मैं, क्या आइडेंटिटी हमारे पास, a प्लस सॉरी a माइनस, है ना, क्योंकि बीच में माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए लिखूंगा मैं, देखो a का स्क्वायर, a इसको मान लो, इसको b मान लो, a हमारे पास कितना 25, मतलब 25 का क्या लिखूंगा मैं डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। प्लस लिखूंगा b, b हमने किसको माना, क्यू आर को, मतलब क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर। माइनस, माइनस क्या लिखेंगे अब बताओ, बहुत सिली मिस्टेक करी अपन ने एक छोटी सी, है ना। यहां पर मैंने 25 माइनस पी आर है ना, मैंने यहाँ पर क्यू आर लिख दिया है ना। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 25 माइनस पी आर है ना, तो यहाँ पर पी आर करेंगे, है ना। क्यू आर नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे क्यू आर लिख दिया था, है ना। क्योंकि क्यू आर जो है ना वही 25 माइनस पी आर है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, क्यू आर लिख दिया था, वापस मैंने इसको सही कर दिया, ठीक है। पी आर लिखा मैंने 25 माइनस पी आर, तो यहाँ पर पी आर ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी किसका स्क्वायर आएगा डियर स्टूडेंट्स, पी आर का स्क्वायर आएगा, पी आर, है ना, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस 2ab, 2 का 2 लिखा, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 है, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है pr, ऐसे, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, है ना, b हमारे पास pr था। सिंपल है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखेंगे, p
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का मैंने 25 लिख दिया वापस, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं ना। 25 का 25 प्लस 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 प्लस पी आर का स्क्वायर किया मैंने माइनस 2 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे कितना आएगा 50 आएगा, और 50 का मल्टीप्लाई पी आर से करोगे तो 50 पी आर। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या स्टेप कहां से आई है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं आप भी बिल्कुल ध्यान से देख रहे होंगे है ना। कुछ समझ में नहीं आता है एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लो आप, और कमेंट में बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अभी देखो वापस बता देता हूँ, 25 का 25 लिखा, 25 का स्क्वायर 625 हुआ, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2a भी था ना, तो 2a की वैल्यू 25 थी, तो 2 और 25 का मल्टीप्लाई 50 आया, 50 का मल्टीप्लाई पी आर से किया तो 50 पी आर हो गया, 50 पी आर हो गया, ऐसे है ना। अभी देखो ध्यान से, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और 625, हाउ मच 650 है ना। दोनों का सम करेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। लिखा हुआ 25 और 625 कितना होता है 650 होता है ना। प्लस पी आर का स्क्वायर लिखा माइनस 50 का 50 पी आर ऐसे वापस आ गया, ठीक है। ये तो स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता होगा और हो सकता है बहुत सारे को नहीं पता होगा। इधर देखो, कभी भी इक्वल के इस तरफ की वैल्यू और इक्वल के इस तरफ की वैल्यू जब दोनों सेम सेम होती है, ये वाली और ये वाली वैल्यू इक्वल के इस तरफ और इस तरफ जब वैल्यू सेम होती है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। जैसे कि इधर देखो आप, ये इक्वल के इस तरफ भी पॉजिटिव में पी आर स्क्वायर है और इक्वल के इस तरफ भी ये पॉजिटिव में पी आर स्क्वायर है, आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव ही है, प्लस ही है ना। तो यहां पर भी पी आर स्क्वायर, यहां पर भी पी आर स्क्वायर, तो ये पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये जो माइनस का 50 पी आर है ना, मैं इसको इधर भेज देता हूं एक बार के लिए, सुनना ध्यान से। इक्वल को मैंने इधर रहने दिया, अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं बचा। ये माइनस का 50 पी आर है ना, इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस का 50 में लिख देता हूं इधर पी आर। इक्वल का इक्वल वापस लिख दिया, इधर कौन बचेगा सिर्फ 650। इज इट क्लियर, सिंपल था। अब यहां से मुझे पी आर निकालना है, देखो पी आर को ऐसे रहने दो, 50 और पी आर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, और ये 50 जैसे इधर आएगा ना, इधर आके किसका हो जाएगा ये डिवाइड का हो जाएगा, है ना। इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान रखना, आईटीपी बोलते हैं इसको, पक्षांतरण करना। सुनो मैं आपको समझाता हूं, जब भी आप मतलब इक्वल के इस तरफ साइन में से किसी भी वैल्यू को अगर इधर लेके जाते हो, है ना, जैसे कि पॉजिटिव होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में होगा तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इन दिस केस ये मल्टीप्लाई में 50 और पी आर के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब किसका साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, और यहां पे मैं इसको भेज देता हूं तो कितना हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्या आप तो बहुत ही डिटेल में, मतलब कहने का मतलब कुछ ज्यादा ही बेसिक बता रहे हो आप, है ना। ये तो हर किसी को पता है, 6-7 में सिखाया जाता है। लेकिन मैं जानता हूं मेरा वीडियो ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जिनको मैथ से बहुत डर लगता है ना, समझ में नहीं आता कहां से स्टेप क्या हुई, बेसिक कमजोर होने की वजह से, है ना। और यही रीजन है ना। ये छोटी छोटी स्टेप अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर, है ना, कोई फर्क ही नहीं है। मैं अलग स्टडी कैसे दूंगा फिर, मैं आपको अलग पढ़ाई कैसे दूंगा, मैं आपको अलग पढ़ाई देने के लिए मुझे सब करना होगा, तभी तो आप समझ पाओगे हर एक स्टेप को। ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए तो फिर ये पूरा पूरा लेक्चर व्यर्थ हो जाएगा, उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मुझे हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करनी होगी, है ना। और तो जिन बच्चों को आता है प्लीज कोऑपरेट करो आप लोग, है ना, और जिनको नहीं आ रहा है तो मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से नोटबुक लो, पेन लो, उसको नोट करते रहो, सीखते रहो, है ना। आगे देखेंगे हम, देखो इस जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल में 65 कितनी बार बोलने पर आएगा, देखो पी आर 5 की टेबल में 6 तो नहीं आता है, 5 आता है 1 बार बोलने पर, ठीक है ना। 1 बार बोलने पर कितना आया 5 आया, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 1 इसके आगे लग जाएगा, 5 के आगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 3 बार बोलने पर कितना आएगा 15 आएगा। इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू आई ना पी आर की, वो हमारे पास कितनी निकल के आ गई, पी आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13 निकल के आ गई। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पी आर जो है ना उसको मैं कितना कर दूंगा 13 लिख देता हूं, है ना। सेंटीमीटर में था, ये भी ऑब्वियसली सेंटीमीटर में ही होगा। यस और नो, समझ पाए आप मेरी बात को या नहीं समझ पाए, सिंपल था वैसे। अच्छा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन और करना है मेरे को, क्यू आर की वैल्यू भी निकाल देते हैं। अपन जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना।
साइड में लिख रहा हूं मैं। क्यू आर अपने को कितना दे रखा था, अपन ने लेट किया था ना, क्यू आर इज इक्वल टू कितना है, क्यू आर इज इक्वल टू है 25 माइनस पी आर, और हम जानते हैं पी आर अभी भी लेटेस्ट निकाला अपन ने 13, तो इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 कर दिया मैंने, पी आर की जगह मैंने कितना लिख दिया 13 लिख दिया। 25 में से 13 गया कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स, 12 बचेगा। तो हमारे पास इस तरह से क्यू आर भी कितना निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, और पी आर हमारे पास कितना निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। तो मैं इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं लिख देता हूँ इक्वल में, यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, सॉरी 12 सेंटीमीटर है ना, वो निकाला अपन ने। अब हमारे पास तीनों साइड है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हमारे पास बेस भी है, और हमारे पास हाइपोटेनस भी है ना, तीनों साइड है। अब तो आपके पास तीनों साइड आ चुकी है, अब आप बिल्कुल डेफिनेटली साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, है नहीं स्पेस, तो एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप एक बार, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बताता हूं मैं। अब आगे मूव करेंगे हम, जैसे इसको डायग्राम को रहने देता हूं मैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सबसे पहले साइन पी निकालेंगे। जैसा क्वेश्चन में बोला साइन पी निकालने के लिए आप सभी को पता होगा साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, पढ़ा है अपन ने पिछले लेक्चर नहीं देख रहे हैं, अगर आप सीधा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने के लिए आए हैं अगर, तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएगी बहुत ज्यादा, पुराने लेक्चर्स देखने होंगे आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन सीखेंगे दिन में, पर बहुत अच्छे से सीखेंगे, है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ऐसा टारगेट रखना है आपको। पी बाई एच, है ना, साइन पी, पी परपेंडिकुलर, डियर स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर क्या होगा, बिल्कुल जिन्होंने लेक्चर दे रखे पुराने वो पता है, पी बोला है इन्होंने, पी, ये रहा पी, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर होगा, क्या होगा, क्यू आर, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये पी है, इसको थीटा माना है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन एच, तो वही रहता है हमेशा 90 के सामने वाला, ये तो पी आर ऐसे ही रहेगा। क्यू आर हमारे पास कितना निकल गया 12, पी आर हमारे पास कितना है 13। सो डियर स्टूडेंट्स इट्स अवर साइन पी वैल्यू, ये हमारे साइन पी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13, है ना, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार कॉस पी निकालेंगे अपन, कॉस पी कैसे निकालेंगे, कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है डियर स्टूडेंट्स। बेस क्या है हमारे पास, बेस क्या है, बेस हमारे पास होगा, अगर ये पी है ना तो ये परपेंडिकुलर हुआ तो बेस हमारे पास हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, और एच तो वही रहेगा 90 के सामने वाला, क्या हो जाएगा पी आर। बताओ पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 5 लिखूंगा यहाँ पे, और बताओ 13, क्योंकि हमारे पास पी आर कितना है 13 है, ये हो गया हमारा आंसर, किसका, कॉस पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। लास्ट हम निकाल देते हैं, किसका निकाल देते हैं, अब हम निकालेंगे टेन पी का, टेन पी, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होगा, पी के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन, और बेस बोला है आपकी बार, क्यू आर तो होगा, और बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, बेस ये होगा पी क्यू, है ना, क्यू आर कितना है 12, और पी क्यू कितना है हमारे पास 5, इस तरह से ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने साइन, कॉस और टेन तीनों की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, है ना, बहुत इजी था ना, एक बार बिना देखे इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, और नहीं भी समझ में आई हो तो एक बार इसको प्लीज दोबारा देख लीजिएगा, है ना, दोबारा देख लोगे तो काफी चीजें अच्छी हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है ना, क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते इसको भी फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11, देखिए ध्यान से, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, है ना। आपको ये बताना है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट जो है ना, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10a इज always less than always less than always less than 1। क्वेश्चन में कहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो आप बताइए मुझे, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या जो 10a जो होगा हमारा, मतलब 10 थीटा की वैल्यू है, जो वो क्या हमेशा 1 से क्या मतलब छोटी होगी क्या, यूं है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, 1 से छोटे होने वाली, क्या ऐसा पूछ रहा है ये। तो देखो मेरी बात सुनो, tan a जो था, tan थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होती। अगर अब मैं है ना आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसमें sin 30, मतलब sin 0, sin 30, है ना, सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो ना उसके 0 डिग्री से लगाकर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, ये सब इस तरह से इनकी क्या है, हर एक डिग्री की क्या वैल्यू है ना, हर एंगल की। तो tan a जो होगा ना वो हमेशा कभी भी लेस देन 1 नहीं होता है ना, 1 से भी बड़ी वैल्यू भी इसमें आती है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं बताऊं tan√3, है ना, मतलब सॉरी tan जो 60 डिग्री जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। इसका आंसर कितना होगा, फॉल्स होगा। इसी प्रकार जो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, sec a इज इक्वल टू 12/5, है ना, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, बताओ। कॉस थीटा का किसका होता है ना, कॉस थीटा का जो है ना, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, b/h। देखो मैं इधर लिखता हूं, कॉस ए जो होगा ना वो हमेशा क्या होगा, b/h होगा। और एक बात ध्यान रखना, एक ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस जो होता है ना वो सबसे लंबी साइड होती है, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, है ना, किसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर या फिर बेस जो है हाइपोटेनस से बड़ा है, नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, सेक ए मिल जाएगा। और सेक ए मिलेगा मतलब क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल h/b हो जाएगा। सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा h/b हो जाएगा। h बड़ा होना, b छोटा होना चाहिए। देखो h बड़ा है 12 और ये 5 है ना, 12 5, तो ये चीज पॉसिबल है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें फटाफट बता देता हूं मैं, है ना, ट्रू फॉल्स है। तीसरा जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड क्वेश्चन जो है, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, है ना। एक काम करो, इसे डायरेक्ट समझा देता हूं मैं आपको, आपकी बुक में लिखा हुआ है cos A, है ना, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A, है ना, cosecant। देखो मेरी बात सुनो, cos की जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है कोसाइन होती है। क्या होती है, कोसाइन होती है, किसकी, cos थीटा की, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी ना वो इससे ना बनना चाहिए, कोसिकेंट बनना चाहिए ऐसा, है ना। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कोस से कोसाइन होता है, कोसिकेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा। इसके बाद आगे देखते हैं अपन,
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। मतलब देखो कोट ए जो है ना, कोट ए जो है ना वो प्रोडक्ट है, मतलब किसका, कोट का और ए का, मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या मल्टीप्लाई का साइन है, नहीं, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, मतलब कोट और ए एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है, ध्यान रखना, है ना, ये पूरी पूरी एक ही वैल्यू है, कोट ए, दोनों का मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। और फिफ्थ है लास्ट, साइन थीटा दे रखा है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा दे रखा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या किसी भी थीटा एंगल के लिए साइन की वैल्यू 4/3 हो सकती है, क्या पूछ रहे हो, साइन थीटा का अब बताओ क्या है, फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। अब देख सकते हो H जो है ना 3 है और P कितना है 4 है, तो P बड़ा है और H छोटा है, तो अभी ऐसा हो नहीं सकता, है ना, H हमेशा सबसे बड़ा होगा, तो H यहाँ पे छोटा आ रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल चीज थी, लास्ट वाला क्वेश्चन जो था थोड़ा सा, ठीक है ना, वो और भी मैं आपको हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं अपन, है ना, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री की जो कुछ रेशियोज या फिर उसकी वैल्यू जो है ना, जैसे sin 30 की वैल्यू, है ना, इनके जितने भी थीटा है उन सब की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में अगली क्लास में डिस्कशन करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में और भी बता दूंगा मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद जय भारत।